जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं हरियाली तीज के बारे में आप लोग को बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग से बता दूंगी कि तीज तीन होती है। एक हरियाली तीज, एक हरितालिका तीज और एक कजरी तीज। तो लोग अपने अपने जगहों के अनुसार इस तीज का व्रत रहते हैं। तो हरितालिका तीज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो सितंबर में 18 सितंबर को है। लेकिन हरियाली तीज जो कि अगस्त में सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, ये है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को दिन शनिवार पड़ रहा है, तो उस दिन आप लोग हरियाली तीज का व्रत रहेंगी। तो मैं आप लोगों को एक दिन पहले से लेकर के पारण तक के संपूर्ण नियम बता देती हूँ कि कैसे आप लोग को क्या क्या करना है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप लोग हरियाली तीज का व्रत रहती हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग संपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त कर सकती हैं। देखिए, और अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। किसी भी तीज त्योहार की बातें हों, वो आप लोग को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि 19 अगस्त को हरियाली तीज क्यों मनाई जाएगी। तो देखिए, 18 अगस्त को ही प्रारंभ हो जाएगी रात में 8:01 पे। लेकिन सूर्योदय कालीन, मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि जिस तिथि का सूर्योदय कालीन उदय होता है, उस तिथि को ही उस व्रत का पालन किया जाता है, उस दिन पूजा किया जाता है। और 19 अगस्त को 10:19 तक रात में तक रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि 19 अगस्त को ही सूर्योदय कालीन ये तिथि प्रारंभ हो रही है आप लोग को, तो 19 अगस्त को ही बिना संशय के इस व्रत को आप लोग रखेंगी। क्योंकि 18 अगस्त को आप लोग को नहाय खाए का नियम का पालन करना है। तो क्या करेंगी आप लोग, उस दिन पूरे स्वच्छता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बाल धुल के नहा लीजिएगा। जब बाल धुल करके नहा लीजिएगा, हमारे हिंदू धर्म में जानती हैं आप लोग नियम है बाल धुलने का। तो 18 अगस्त को बाल धुल के नहा करके आप लोग एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। और उसके बाद 19 अगस्त को, जैसे इसमें सरगी खाया जाता है कि अगले दिन निर्जला व्रत रहा जाता है, तो प्यास व्यास नहीं लगे, तो कहा जाता है कि सरगी तब तक खा लेना चाहिए जब तक कि कौवे की आवाज़ आप लोग को सुनाई नहीं दे। तो जब आप लोग 18 अगस्त को खा पी करके भोर जब होता है, जैसे 3-3:30 बजता है, तो आप लोग नहा करके पूजा करके और आप लोग सरगी खा लीजिएगा। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी खा लेते हैं, लेकिन ऐसे खाना ठीक नहीं होता है। चूँकि दिन की शुरुआत हो गई रहती है, तो आप लोग नहा करके और सरगी खा लीजिएगा। सरगी खाने के बाद, सरगी मतलब फल फलाहार या कुछ मीठा खाकर पानी पिया जाता है, ताकि आप लोग को पूरा दिन उसमें थोड़ा आराम मिलता है। प्यास तो लग ही जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा आराम मिलता है। तो सरगी में मैं बता रही हूँ कि जैसे क्या खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे दही और केला यदि आदमी खा ले तो प्यास उस दिन कम लगती है। तो इस प्रकार से आप लोग सरगी खा करके और पूजा पाठ करके नहा लीजिएगा। अब आप लोगों का व्रत शुरू हो जाएगा। अगले दिन सुबह आप लोग को कोई नहाना धोना नहीं है, बस इसी तरह निराजल आप लोग व्रत रहना है। अब सरगी खाते वक्त भी आप, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि दातून करें या ब्रश करें। तो देखिए, व्रत की शुरुआत करनी है, इसलिए आप लोग दातून कीजिएगा, ताकि पूरा आप लोगों का जो पवित्रता है वो बना रहे। दातून को हमारे हिंदू शास्त्र में वो माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, इसलिए आप लोग ब्रश मत कीजिएगा, दातुन करके ही सरगी का सेवन कीजिएगा। उसके बाद से आप लोग को शाम तक इसी तरह निराजल व्रत आप लोगों को रहना है। शाम के बाद, क्योंकि देखिए, अब आप लोग को इस पूरे दिन में आप लोग आराम कर सकती हैं, बिस्तर पे लेट सकती हैं, जैसे भी हो अपना दिन आप लोग बिता सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आप लोग बैठकर भगवान का नाम का जप करें या फिर से भगवान की पूजा ही करें, कोई बात नहीं, आप लोग एकदम आराम से। क्योंकि देखिए, बिना जल का व्रत रहना है तो थोड़ा कठिन तो होता ही है, इसलिए आप लोग एकदम टेंशन ना लें, एकदम आराम से सोए रहिए। जैसे शाम होने लगे तो आप लोग नहा धो करके, जैसे संध्या कालीन होने लगे तो नहा धो करके और पूरा 16 श्रृंगार कीजिएगा। जितनी आपके पास, आप जितने में आपकी सक्षम हो, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, महावर, नेल पेंट, जितनी भी आपके पास ज्वेलरियाँ हो सब पहन लीजिएगा। आर्टिफिशियल भी पहना जाता है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में यदि आपके पास मंगलसूत्र है, हार है, मांग टीका है, नथिया, सब कुछ पहना जाता है। इस तीज के व्रत पे आप लोग देखेंगी कि सब कुछ आप लोग के पास जितना ज्वेलरी है सब कुछ पहन करके आप लोग 16 श्रृंगार का कीजिएगा। इसके बाद से अगर आप लोग मंदिर जाना चाहती हैं तो मंदिर जाकर पूजा कर सकती हैं, घर पे पूजा करना चाहते हो तो घर पे कर सकती हैं। श्रृंगार की वस्तुएं कुछ दान करने के लिए, जो कि दान किया जाता है ब्राह्मणों को, वो जरूर खरीद लीजिएगा अपने
घर पे पूजा करते समय पार्वती माता को चढ़ाया जाता है। पार्वती माता को सिंदूर चढ़ा करके और अपने मांग में जरूर 5 बार उस दिन भरिएगा। और चूंकि तीज का त्योहार है तो आज के दिन आप जब 16 श्रृंगार कीजिएगा तो सिंदूरा का ही अब जो सिंदूरा जिससे शादी होती है उसी का ही, या सिंहोरा जो भी आप लोग कहती हैं, उसी से ही अपनी मांग भरिएगा और 7 बार भरिएगा। इसके बाद से आप लोग जब पार्वती माता को सिंदूर चढ़ाइएगा तो वो भी सिंदूर अपने मांग में भर लीजिएगा। जब ऐसे सब पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ अपनी सिंदूरा को लोग रख देते हैं। ऐसे भी लोग, हम जैसे मैं भी अपनी पूजा में ही, मंदिर में ही लोग आप सिंदूरा को रखते हैं। पुरुषों से नहीं छुलाना चाहिए, ये आप लोग जानती होंगी। इसके बाद से आप लोग का पूजा पूर्ण होता है। अब आप पे निर्भर करता है, यदि आप लोग को लग रहा है कि आपका सिर फटने लगा, जैसे प्यास के कारण लोग परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा अगर आप लोग को महसूस हो रहा है तो 10 बजे के बाद आप लोग पानी पी लीजिएगा। और एक बात और कि जैसे ये नियम मैं बता रही हूँ, अगर कुछ आप लोगों के यहाँ स्पेशल हो, जैसे कथा पूजा में कुछ अलग हो, तो वो नियम भी आप लोग जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि अपने यहाँ के रीति रिवाज को भी जानना अत्यंत जरूरी होता है। जैसे हमारे घर में, हमारे यहाँ कुछ अलग भी होता होगा, आप लोग के यहाँ कुछ अलग होता होगा, तो उस चीज़ का भी नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन मैं ये विधि जो बता रही हूँ ये साधारण विधि है, जो कि इस पूजा में निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए, आपके पास साड़ी हो, चुनरी हो, पीस हो, जो भी हो, श्रृंगार की वस्तुओं के साथ चढ़ा सकती हैं। श्रृंगार की वस्तु में सिंदूर बिंदी रहना अत्यंत जरूरी है। इसके अलावा आप लोग जैसे ब्राह्मणों को खाने की वस्तुएं जैसे चावल वगैरह भी है, तो वो भी इसी वक्त आप लोग निकाल के अपने मंदिर में रख लीजिएगा दान करने के लिए। और हरियाली तीज की जो व्रत कथा है वो निश्चित रूप से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनना हमारे शास्त्रों में इसका बहुत महत्व है। कोई कुछ लोग होते हैं कथा नहीं सुनते हैं, तो कथा जरूर सुनिएगा। और 5 बार इसका गीत भी जरूर गाइएगा, कम से कम 5 गीत या 2 गीत गाना चाहिए। तो आप लोग की जुबान तो उस दिन औरतों की चलती नहीं है, क्योंकि थकी रहती हैं, प्यासी रहती हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरह 2 या 5 गीतों का लाइन जरूर पूरा करना चाहिए इस व्रत में। इसके बाद से आप लोग जब अगले दिन पारण कीजिएगा तो सुबह उठ करके अच्छे से नहा धो करके पूरे विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा कीजिएगा। और अपने किचन में साफ सफाई करके आप लोग कुछ पकवान बनाइएगा। पकवान में जैसे हलवा पूरी बनाइएगा, क्योंकि कोई भी पारण हो, किसी भी व्रत का पारण करना हो, आप लोग मीठा से ही पारण कीजिए, लहसुन प्याज से मत पारण कीजिएगा। तो पहले पूरी हलवा बना करके आप लोग पार्वती जी को, शिव जी को चढ़ा लीजिएगा। और फिर उसको आप लोग जैसे गौ के लिए निकाल दिया जाता है, तो गौ के लिए निकाल के, क्योंकि कोई भी व्रत हो, गौ को अग्रासन निकालना अत्यंत जरूरी होता है, तभी आपकी पूजा संपूर्ण होती है। और किसी भी व्रत का पारण का सही विधि जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ब्राह्मणों के लिए जो दान निकाले उसको निकाल करके और गौ को अग्रासन निकाल के तब जाके पारण कीजिएगा। और पहली बार थोड़ा सा कम भोजन कीजिएगा, क्योंकि वो पेट में जाकर लगता है कि लग जाएगा, दर्द होने लगता है, सिर फटने लगता है। तो थोड़ा भोजन करके फिर आप लोग भोजन भी अपना जो भी हो, जैसे भी हो, आप लोग कर सकते हैं। ये हुई आप लोग की 3 दिनों की पूरे नियम पूर्वक से पूजा पाठ के संपूर्ण नियम, व्रत के सभी नियम। शिव पार्वती जी की पूजा में मैंने आप लोग को बताया कि कथा भी कीजिएगा, पुष्प का इंतजाम कर लीजिएगा, फूलों से सजाइएगा, शिव जी को सफेद चंदन लगाइएगा, पार्वती माता को सिंदूर से पूरा सजा दीजिएगा, कम से कम 5 बार उनके मांग में भरिएगा। और उसी का सिंदूर अपने मांग में भी जरूर भरिएगा, उन्हीं का सिंदूर। और उनके लिए जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि माला मंगवा लीजिएगा, माला दोनों लोगों को पहना दीजिएगा। ऐसे करके अपने मंदिर को सजा करके जब पूजा किया जाता है तो ज़्यादा फलदायी होता है। ये अच्छी विधि होती है पूजा करने की। कुछ आप लोग भोग प्रसाद में जैसे लोग फल चढ़ाते हैं, तो आप लोग केला सेब वगैरह फल में चढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ मीठा भी चढ़ा सकते हैं, जिससे आप लोग अगले दिन पारण में पारण भी करें और ब्राह्मणों को उस मीठा में से दान भी किया जाता है। तो ये हुई आप लोगों की संपूर्ण हरियाली तीज की। अब हमको लग रहा है कि इससे जुड़े हुए अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा, लेकिन बिना संशय किए 19 अगस्त को ही आप लोगों को हरियाली तीज का व्रत रखना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और किसी भी तीज व्रत के आप लोग को जानकारी पहले प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।